अमन राधिका की अनोखा प्रेम कहानी। नाम सुन के क्या लगता है आपको प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी और एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे ऐसा ही बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे ऐसा ही प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन ऐसा ही एक आलीशान घर, गादी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही अमन बचपन ऐसा ही अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण ऐसा ही वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वही दूसरी और सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए, अपने अपने रहन सहन ऐसा ही। एक और अमन एक छोटे ऐसा ही कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी और राधिका अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे ऐसा ही सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था। वही राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की और गया। फिर क्या राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की और गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी ऐसा ही पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी ऐसा ही कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे ऐसा ही आवाज आते हुए राधिका गाड़ी चालू हो गई। अंदर आजा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चले गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन ऐसा ही पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती में हर किसी ऐसा ही दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहां राधिका भी अपने घर की और निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका ऐसा ही पूछा, मोइंस तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, मोइंस बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन ऐसा ही कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन हंसते हुए कहने लगा, मोइंस में क्या बताऊं अपने बारे में? मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और
कहा मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तू क्यों करूंगी मैं कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा है फिर तू, हम बहुत अलग हुए ये सुन राधिका ने कहा। हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन ऐसा ही, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल ऐसा ही किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस ऐसा ही निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां ऐसा ही आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे था। वहां अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहां ऐसा ही आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां ऐसा ही निकलने के बाद अपने घर आया और अपने मान को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने मान मिनुस पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं की वो कैसे है, वो करते क्या है। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपने मान के पास चले गई। उसने देखा मान उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो मान पुकारती है, माँ वहाँ ऐसा ही क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें बोलो। ये सुन राधिका और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी और वहाँ ऐसा ही चले गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल ऐसा ही सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज ऐसा ही मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक ऐसा ही ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे था कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो अमन ऐसा ही मिलने चले गई। बस फर्क इतना था आज की हमेशा वो घर ऐसा ही आती थी, आज वो ऑफिस ऐसा ही आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका ऐसा ही पूछा, तू दिलो होता है न। ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह ऐसा ही आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे ऐसा ही प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो यूं समझे, प्यार करे और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे अमन ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे ऐसा ही मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे ऐसा ही अपना नाम नहीं पूछा। ना अमन ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही राधिका ने अमन ऐसा ही कभी उसका नाम पूछा।
टू इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं जरूरी। बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा ऐसा ही घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा ऐसा ही उसकी जिम्मेदारी यूं पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे ऐसा ही काफी अलग था, लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। टू प्यार कभी भी और किसी ऐसा ही भी हो जाता है। आपको ना उस के लिए अपनी जिम्मेदारी ऐसा ही भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।